नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं वैल्यू। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस, दैट इज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। सो व्हाट इज मीन बाय वैल्यू इन यूज? इट रेफर्स टू वर्थ ऑफ ए कमोडिटी। वर्थ ऑफ ए कमोडिटी का मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज यूजफुलनेस ऑफ ए कमोडिटी। एग्जाम्पल, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर अ सनशाइन बट इट्स इमेंस वर्थ फॉर अ लाइफ कैन नेवर बी डाउटेड। देखिए, सनशाइन हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमें मालूम है, बट क्या हमें उसके लिए कोई प्राइस पेड करना पड़ता है? तो नहीं। In economics, in economic language, sunshine has a high value in use. So economics में हम कहेंगे कि sunshine को high value in use है. It is an example of free goods. So sunshine is a example of free goods. Second concept, value in exchange. It refers to worth of a commodity or service expressed in terms of another commodity. So किसी भी कमोडिटी का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो किसी दूसरे कमोडिटी में जब मेजर किया जाता है तो उसको कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। व्हेन इज वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, जब किसी भी चीज़ का वैल्यू टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्लेन किया जाता है तो उसे हम कहेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज। इट इज़ कॉल्ड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, या दूसरी भाषा में हम उसे कहेंगे प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अ गुड्स विच कैन कमांड अ प्राइस इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड्स। देखिए, जिसके लिए हमें कोई मनी पे करना पड़ता है उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक गुड्स, और जो गुड्स हमें फ्रीली मिलते हैं नेचर से उसे हम कहेंगे फ्री गुड्स। एग्जाम्पल, टीवी, कार इज अ एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक गुड्स विच हैज़ अ वैल्यू इन एक्सचेंज। नेक्स्ट, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है ऑपोजिट। पैराडॉक्स मीन्स ऑपोजिट, कि किस तरीके से दो कंसेप्ट ऑपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यूज। मतलब कुछ कमोडिटी ऐसे जिसका वैल्यू इन यूज जो है वो बहुत हाई है बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज लो है। जैसे सनशाइन है, वाटर है, इसका वैल्यू इन यूज हमारे लाइफ में बहुत है बट उसका जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो कम है। वाटर, वेयर एज सम कमोडिटी हैव लो वैल्यू इन यूज। देखिए, कुछ कमोडिटी ऐसे जिसका वैल्यू इन यूज हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वो कमोडिटी हमें नहीं मिलेगा तो हमारे लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाई एक्सचेंज वैल्यू, बट उसका वैल्यू जो है वो वेरी हाई है। हाई एक्सचेंज इन वैल्यू ड्यू टू इट्स स्केर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड। सो डायमंड का यूज़ हमारे लाइफ में उतना नहीं है बट उसका जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो बहुत हाई है। नेक्स्ट कंसेप्ट है वेल्थ। वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ अ मार्केट वैल्यू। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसको मार्केट वैल्यू है एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसको मार्केट वैल्यू है, जो मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी वैल्यू है, उसको हम कहेंगे वेल्थ। जैसे एक एग्जांपल, अगर मोटर कार है तो मोटर कार हैज़ अ मनी वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू है उसको, सो उसको हम कहेंगे वेल्थ। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, अ कमोडिटी मस्ट पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी हम उसको वेल्थ कब कहेंगे? जब ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होंगे। तो पहला, यूटिलिटी। अ कमोडिटी मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब कोई भी कमोडिटी जब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे तो हम उसके कहेंगे वेल्थ। जैसे एग्जांपल, फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, इसका यूज़ करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, सो रेफ्रिजरेटर हैज़ अ यूटिलिटी, सो रेफ्रिजरेटर इज अ वेल्थ। नेक्स्ट वेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केर्सिटी। अ कमोडिटी मस्ट हैव स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। मतलब जितना डिमांड है, देखिए, अ कमोडिटी मस्ट बी स्केयर इन सप्लाई इन रिलेशन टू, अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। मतलब जितना डिमांड है उससे उसका सप्लाई कम है
इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वेल, देन उसको हम वेल कहेंगे। एग्जाम्पल, ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज टू बी पेड। तो जितने भी इकोनॉमिक गुड्स है जिसके लिए हमें प्राइस पेड करना पड़ता है वो सब क्या है, इकोनॉमिक गुड्स है जिसका सप्लाई कम है एज कंपेयर टू डिमांड। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल from one person to another person and one place to another place. If goods is a material or tangible, then only it is possible to transfer it from one place to another. For example, vehicle, jewelry, ये जब कोई भी चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ओर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको हम वेल्थ कहेंगे। और वेल्थ होने के लिए वो चीज़ टेंजिबल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहेंगे व्हीकल है, ज्वेलरी है, एक्सेट्रा। देन एक्सटर्नलिटी, अ गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी मतलब ये हमारे बॉडी के बाहर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैग, चेयर। गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी होना चाहिए। एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी होगा तो ये हम उसे क्या कहेंगे, वेल्थ कहेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, पर्सनल इनकम। अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड इज पर्सनल इनकम। तो कोई भी इनकम कोई भी सोर्सेस से जब किसी पर्सन को मिलता है तो उसको हम पर्सनल इनकम कहेंगे। फिर वो उसका सैलरी होने दो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होने दो, बिजनेस से मिलने वाला इनकम होने दो, ये सभी इनकम उसके क्या है, पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम किसे कहेंगे, अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्स। ऑल सोर्सेस मतलब वो जो बिजनेस कर रहा है, वो जो जॉब कर रहा है, किसी भी तरीके से उसको इनकम अगर मिल रहा है तो वो उसका पर्सनल इनकम है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। ये पर्सनल इनकम का ही पार्ट है। विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद जितना भी पैसा बचेगा ये सब क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। ये डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद जितना भी पैसा बचेगा ये इनकम को हम कहेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।